हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। देश में पहली बार इस महामारी से मृत्यु दर 2.5% से भी कम, 5 राज्यों में एक भी मौत नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि इस महामारी से मृत्यु दर घटी है। पहली बार देश में मृत्यु दर 2.5% से नीचे आ गई है। दोस्तों 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी कम दर्ज हुई है। इनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक हॉस्पिटलाइज्ड मामलों के प्रभावी क्लिनिकल मैनेजमेंट को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास की वजह से ऐसा संभव हो पाया है। भारत में मृत्यु दर 2.5% से नीचे पहुंच गई है। प्रभावी कंटेनमेंट स्ट्रेटजी, आक्रामक टेस्टिंग और स्टैंडर्ड क्लिनिक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स की वजह से मौतों के आंकड़े में कमी आई है। दोस्तों इस महामारी से मृत्यु दर तेजी से घट रही है। दुनिया में भारत ऐसे देशों में है जहां इस महामारी से मृत्यु दर सबसे कम रही है। देश में इस महामारी से मृत्यु दर तेजी से घट रही है, जो अभी 2.49% पर है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चीन के साथ एलएसी पर जारी विवाद के बीच वायुसेना की अहम बैठक, राफेल की तैनाती पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय वायुसेना के शीर्ष कमांडर इस हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रित रेखा पर स्थिति को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही बैठक में इस महीने के आखिर तक फ्रांस से भारत पहुंचने वाले राफेल लड़ाकू विमानों के तेजी से परिचालन के लिए स्टेशन को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये बैठक 2 दिवसीय होगी, जो कि 22-23 जुलाई के दरमियान होगी। दोस्तों वायुसेना के उच्च स्तरीय सूत्रों ने बताया है कि शीर्ष कमांडर इस हफ्ते 22 जुलाई को शुरू होने वाले 2 दिनों के कमांडरों के सम्मेलन में मुलाकात करेंगे। इस दौरान सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। वैसे दोस्तों भारत और चीन के बीच 5 मई से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। 20 जून को यह स्थिति हिंसक झड़प में तब्दील हो गई थी और भारत के 20 सैनिक इस घटना में शहीद हो गए थे। इसके बाद से भारत और चीन के बीच हालात सामान्य करने पर बातचीत जारी है। चीन से तनाव शुरू होने के बाद से ही भारतीय वायुसेना अलर्ट मोड पर है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह की पायलट को नसीहत, बोले सिंधिया के नक्शे कदम पर न चले, कांग्रेस में है भविष्य। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी संकट के लिए भाजपा को दोषी ठहराते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने रविवार को सचिन पायलट से कहा कि वह देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को न छोड़े। उन्होंने पायलट को नसीहत देने के अंदाज में कहा कि उनके लिए कांग्रेस में उज्जवल भविष्य है, इसलिए उन्हें पार्टी छोड़ भाजपा में गए पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनुकरण नहीं करना चाहिए। दोस्तों दिग्विजय सिंह की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद के साथ साथ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है। इसके साथ उनका समर्थन करने वाले 18 अन्य विधायकों ने बगावत कर दी। इसके कारण राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर खतरा मंडराने लगा है और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा खरीद फरोख्त के जरिए प्रदेश सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के पीछे भाजपा का हाथ है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, जापान ने चीन को दिया बड़ा झटका, 57 जापानी कंपनियां चीन को कहेंगी गुड बाय। जी हां दोस्तों, भारत, अमेरिका और ताइवान के बाद एक और देश ने चीन को तगड़ा झटका दे दिया है। यह है जापान। जी हां दोस्तों, जिसने चीन से जापानी कंपनियों को वापस निकालने और फिर से जापान में लाने के लिए पैसे देने का फैसला किया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोकल सप्लाई चेन पर कभी कोई असर न पड़े और चीन पर उनकी निर्भरता भी कम हो सके। दोस्तों जापान अपनी 57 कंपनियों को चीन से वापस आकर देश में ही मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए $53.6 करोड़ खर्च कर रहा है। इतना ही नहीं, अन्य 30 कंपनियों को वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड और दक्षिण पूर्वी एशियन देशों से उनकी यूनिट वापस जापान लाने के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं। दोस्तों निक्केई अखबार की रिपोर्ट के अनुसार सरकार इसके लिए कुल मिलाकर करीब 70 अरब येन खर्च करेगी। चीन के खिलाफ खड़े होने वाले देशों का एक और उदाहरण है, क्योंकि चीन का तरीका सही नहीं है। आर्थिक मोर्चे पर ब्लैकमेल करने से लेकर दूसरे देशों की सीमा का सम्मान नहीं करना किसी भी देश को अच्छा नहीं लग रहा है। ताइवान की सरकार ने भी 2019 में कुछ ऐसी ही पॉलिसी अपनाई थी जैसी जापान ने अपनाई है।
यानी कि दोस्तों चीन को एक और बड़ा झटका लगा है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस महामारी का टीका तैयार करने में जुटी है देश की 7 दवा कंपनियां। जी हां दोस्तों, फिलहाल कम से कम 7 भारतीय दवा कंपनियां इस महामारी के संक्रमण का टीका तैयार करने में जुटी हुई है। वैश्विक स्तर पर इस जानलेवा महामारी के प्रचार को रोकने के लिए टीका बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दुनिया भर में अब तक 1.4 करोड़ लोग इस महामारी के शिकार हो चुके हैं। अब तक यह महामारी 6 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। ऐसे में दोस्तों पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और दवा कंपनियां इस महामारी का एंटीडोट निकालने में जुटी हुई है। वहीं दोस्तों घरेलू फार्मा कंपनियों की बात की जाए तो भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, जायडस कैडिला, पैनिशिया बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स, माइनवैक्स और बायोलॉजिकल कोविड का टीका तैयार करने का प्रयास कर रही है। हालांकि कोई टीका या वैक्सीन बनाने के लिए कई साल परीक्षण और उसके बाद उत्पादन के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत होती है, लेकिन इस महामारी की वजह से वैज्ञानिक कुछ महीनों में ही इसका टीका बनने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। हुआवे, अलीबाबा समेत चीनी आर्मी से जुड़ी 7 कंपनियों पर भारत में हो सकता है बड़ा एक्शन। जी हां दोस्तों, हुआवे, अलीबाबा समेत चीनी आर्मी से जुड़ी 7 कंपनियों पर भारत में बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। ये सभी 7 चीनी कंपनियां मोबाइल और टेक सेक्टर से ही नहीं जुड़ी हैं, लेकिन इन्होंने भारत की विभिन्न इंडस्ट्रीज में विशाल स्तर पर निवेश भी किया हुआ है। हुआवे और अलीबाबा जैसी बड़ी चीनी कंपनियां जो संभवतः या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीनी आर्मी से जुड़ी हुई है, इनके खिलाफ भारत में एक्शन हो सकता है। चीनी कंपनियां उन 7 कंपनियों में से एक है जिनके खिलाफ भारतीय खुफिया सूत्रों ने रिपोर्ट दी है कि इन सभी के तार सीधे पीपल लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए से जुड़े हुए हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से की मुलाकात, सूत्रों के मुताबिक बहुमत साबित करने को है तैयार। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। अशोक गहलोत ने राज्यपाल को राज्य की ताजा सियासी स्थिति से अवगत कराया, साथ ही उनके पास बहुमत होने का तर्क भी दिया। सूत्रों के मुताबिक गहलोत ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो वे सदन में बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों बुधवार को विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। आज बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा था कि हम बहुमत परीक्षण की मांग नहीं करते, लेकिन अगर अशोक गहलोत को लगता है कि उनके पास बहुमत है तो उन्हें सदन में इसे साबित करना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार, मानसून अपडेट। दिल्ली एनसीआर में आज से शुरू होगा बारिश का दौर, मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है उम्मीद। जी हां दोस्तों, आज से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत देश के कई राज्यों पर मानसून की तेज बारिश शुरू होने का अनुमान है। उम्मीद है कि इस दौरान उन भागों में भी वर्षा देखने को मिलेगी जहां पर अब तक मानसून की बेरुखी बरकरार है। उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत की पर्वतीय इलाकों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और बिहार को भी मानसून अच्छे से भिगोएगा। दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार ओडिशा से लेकर गुजरात तक मध्य भारत में 5 दिन में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। उत्तर भारत में भी बारिश में आगे सुधार होने की उम्मीद है। दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा में मानसून के दौरान अब तक सामान्य बारिश हुई है, लेकिन अब वक्त बदलने वाला है और भारी बारिश का वक्त आ गया है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। तेल कंपनियों ने फिर की डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, जान लीजिए नई कीमतें। जी हां दोस्तों, तेल कंपनियों ने एक बार फिर से शनिवार को डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। हालांकि पेट्रोल की कीमतों में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। दोस्तों बात की जाए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल और पेट्रोल की कीमतों की, तो दोस्तों डीजल की कीमत दिल्ली में 81 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर है, जबकि पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर है। दोस्तों आपकी इस जानकारी के लिए बता दें, डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पेट्रोल से महंगा डीजल बिक रहा है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, लगातार दूसरे दिन सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरावट। जी हां दोस्तों, अमेरिकी डॉलर में आई गिरावट की वजह से घरेलू बाजार में सोना खरीदना सस्ता हो गया है। दोस्तों आज दिल्ली के सराफा बाजार में सोने के दाम लुढ़क गए। इस दौरान कीमतों में 271 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट आई। वहीं चांदी पर 1 किलोग्राम पर 512 रुपए तक की कमी दर्ज की गई है। दोस्तों बात की जाए 10 ग्राम सोने की कीमत की, तो 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 से नीचे लुढ़क कर 49,729 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 512 रुपए घटकर 53,382 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है।
इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। हिंद महासागर में भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास, चीन को जवाब देने की है तैयारी। जी हां दोस्तों, हिंद महासागर में चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। आज भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में युद्ध अभ्यास किया। सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में युद्ध अभ्यास किया, जिनमें लड़ाकू विमान युद्धपोत शामिल हुए। कल भी लद्दाख में थल सेना और वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया था। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों को मिली बड़ी राहत, वीजा नियमों में मिल गई है छूट। जी हां दोस्तों, अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए बड़ी खबर आई है। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने राहत देते हुए वीजा नियमों में कुछ ढील दी है। नए नियमों के मुताबिक ऐसे लोगों को लॉकडाउन के दौरान दूसरे देशों में रह गए उनके माता पिता या फिर पति पत्नी अमेरिका में है तो उन्हें अमेरिकी यात्रा की इजाजत दे दी गई है। ये ऐसे लोगों के लिए काम किया गया है जो दूसरों पर आश्रित हैं। अमेरिकी सरकार के एक एजेंसी की तरफ से जारी बयान में यह जानकारी दी गई है। यानी कि दोस्तों, अमेरिका में अभी तक कंप्लीट लॉकडाउन था। अगर किसी के माता पिता दूसरे शहर में है, बच्चे दूसरे शहर में, तो वे आपस में नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में अब अमेरिका सरकार ने यह नियम बदल दिया है और आश्रित लोगों को ट्रेवल करने की इजाजत दे दी है। तो दोस्तों, यह थे अभी तक के मुख्य समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।